ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। सितारगंज क्षेत्र के गन्ना किसानों ने सितारगंज चीनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए चीनी मिल के पुनः संचालन की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और चीनी मिल प्रबंधक ने किसानों से वार्ता कर किसानों के गन्ने को किच्छा और बाजपुर भेजने की सहमति बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि ये चीनी मिल चलेगी तो किसान खुश हो गए थे काफ़ी कि इतने सालों से बंद चीनी मिल है, कम से कम हमारा गन्ना जो हम छोड़ते जा रहे थे खेती करना उसको फिर से लगाएंगे। और जो किसानों ने लगाया था गन्ना वो भी खुश थे कि हमारा गन्ना टाइम से निकल जाएगा। बाढ़ आने से किसान का धान काफ़ी ख़राब हुआ था, उसने सोचा था कि टाइम से गन्ना निकाल के हम गेहूँ बोएंगे, लेकिन वो वही चुनावी जुमला ही साबित हो गया है। 15 दिन से किसानों का गन्ना खेतों में भी सूख रहा है, लेबर भी उनके ऊपर खर्चा बढ़ गया किसान के ऊपर कि लेबर एक बार बुलाते हैं तो वो कम से कम पूरे सीजन के लिए आती है, कोई 2-4 दिन के लिए लेबर आती नहीं गन्ना छीलने के लिए। तो आज भी इसीलिए धरना यहाँ पे दिया था कि हमें कुछ इसके ऊपर आश्वासन मिले, कुछ हमें जानकारी मिले कि ये बंद बार बार क्यों हो रही है। अगर ये बंद ही है तो हमारा गन्ना कहाँ जाएगा। तो GM साहब से SDM साहब भी आए थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से जो भी गन्ना अभी तक छिला है वो जाएगा किच्छा को, बाजपुर को जाएगा और बाकी इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर इसको फिर रनिंग में लिया जाएगा। मिल के उद्घाटन के पेराई सत्र शुरू करने के बाद से नियमित रूप से मिल नहीं चल पाई है, इसलिए इनको हमारे कृषक बंधुओं को दिक्कत हो रही है, जिसको कि शासन ने भी संज्ञान में लिया है। पहली बार में केवल जो तौल किए हुए गन्ने को किच्छा चीनी मिल को डाइवर्ट किया था, लेकिन प्लांट अभी तक रेगुलर नहीं हो पाया है। इसलिए पूर्व की भांति जो सेंटर बाजपुर को और जो किच्छा को अलॉट थे उसके लिए क्रयादेश अब शासनादेश केंद्र कमिश्नर साहब ने जारी कर दिया गया है। और जो नई कंपनी आई थी उसने बिना प्लांट के बिहेवियर को समझे 6 तारीख तक का इंडेंट दे दिया गया था। वो सारे इंडेंट का गन्ना किसानों का उन फैक्ट्रियों को हो गया है और गाड़ियाँ यहाँ से भी कल रात में जब मिल बंद हुई है तो उन सेंटरों को भेज दी गई है। चलाने के लिए हमारे GM साहब और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। में यही है कि जो है चीनी मिल वो सुचारू रूप से चले, जो किसानों ने अपना गन्ना लेके आए हैं वो वापस ना हो, जो कि जिसके लिए पहले ही आदेश हो चुके हैं अन्य चीनी मिल के लिए। तो और मुझे लगता है कि आज ही जो है वो जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो आज सोल्व हो जाएंगे और फिर ये प्रॉपर रूप से चलती रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में कालाढूंगी सीट से नैनीताल जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल ने दावेदारी की है, जिसके बाद विधानसभा में हलचल मच गई है। वहीं मौके पर पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा से जिसको भी टिकट मिलेगा सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनने 2 महीने के कार्यकाल में इस उत्तरांचल में लगभग कई कार्य रुके जो 10 साल से थे वो पूरे किए। जैसे पुल कई बार कांग्रेस सरकार में 8 साल तक चालू नहीं हुआ था, 15 दिन में उनने रात दिन काम करके हमारी हल्द्वानी गोलापार पुल का निर्माण करवाया। मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं करवा रखी। कई कार्य इस समय उनने जोरों पर रात दिन एक करके धामी जी के उसमें मेरा क्षेत्र कालाढूंगी विधानसभा है, मैं वहाँ से 3 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, फिर जिला पंचायत सदस्य। इस समय मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ। मैं 25 साल से लगातार चुनाव जीतता आ रहा हूँ। जनता ने मेरे को 25 साल से विश्वास कर रखा जी। आज तो इन्होंने दावेदारी की है, अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच में और विकास कार्यों में काफ़ी खरा उतरेंगे, क्योंकि कई वर्षों से ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए जनता के लिए काम कर रहे हैं और कई पदों पर ये पहले रह चुके हैं। तो अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है तो ये अपने कामों में विकास कार्यों में खरा उतरेंगे। कृषि बिल की वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से चल रहा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन समाप्त हो गया है। देश भर के किसान आंदोलन स्थल से घर वापसी करने लगे हैं। उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पहुंचे किसानों ने उत्तराखंड नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा निकाली। पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून बनाए थे, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे थे। 1 साल से हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चले हुए थे और ये सरकार का जो घमंड था, ये किसानों ने, देश की जनता ने उसको तोड़ा है। ये अहंकार सरकार के अंदर आ गया था,
जिस आशा और विश्वास से किसानों ने ये सरकार बनाई थी, जनता ने सरकार बनाई थी, उसके विश्वास पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फैल रही और ये देश के किसान की जीत हुई। ये देश का किसान आज 1 साल बाद जीत कर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से अपने घर वापसी कर रहा है। किसानों का एक ही नारा था, बिल वापसी तो घर वापसी। तो सरकार ने, किसानों ने सरकार का घमंड तोड़ा और बिल वापसी हुए और आज सभी किसान धीरे धीरे अपने घर को लौटे आए। हरिद्वार के किसान भी लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, वो भी आज अपने घर को यहाँ प्रस्थान कर गए। दिन उसकी हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतनी खुशी का दिन है हमारे लिए। एक ऐसी लड़ाई हमने जीती, हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, पर हमें ऐसा लग रहा है आज़ादी की लड़ाई हो सकता है इससे आसान हो, उससे यह बड़ी जीत है आज किसानों की, और उससे बड़ी आज हम जीत मान रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी का अवसर हमारे लिए किसान भाइयों के हो नहीं सकता। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा दी है। देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। अब राज्यों की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की कोरोना जांच करने में जुटी हुई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश में आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। देवभूमि के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कराया जा रहा। राज्यों की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की कोरोना जांच करने में जुटी हुई है, जबकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। सीमाओं पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, जिससे पर्यटक बिना कोविड जांच के प्रदेश में प्रवेश न कर पाए। सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लोक अदालत जो हमारी चल रही है बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में ही करीबन जो है 55 से 60 केस जो है 16 समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएंगे। मुख्यतः इनमें जो हमारे जिला न्यायालयों में भी 13 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आयोजित की जा रही है, उन सभी को मिला करके जो है कुछ हज़ार केस हमारे निस्तारित हो जाएंगे, जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर के बाद हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बाद हैं, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, 16 समझौते के आधार पर वो भी निस्तारित होंगे। इसके अलावा जो चेक डिसऑनर के केस हैं वो भी होंगे। अच्छा, जो राजस्व न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित कर रहे हैं, उनमें राजस्व वाद भी निस्तारित होंगे। तो ये एक प्रयास है कि वादकारियों को शीघ्र त्वरित न्याय मिले और 16 समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण हो जाए, ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें और जो विवाद है वो वहीं समाप्त हो जाए। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बाजपुर में तैनात दिखाई दे रही है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने पुलिस कर्मचारियों को सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम है और उसको देखते हुए, जो पिछली बार घटना हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने थाने पे आवश्यक फोर्स मंगाया है और सभी ड्यूटी पॉइंट चिन्हित करके हमने यथावश्यक फोर्स को लगाया है और पूरा ये ध्यान रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई अवांछित घटना ना हो और पूरी कोशिश रहेगी इस तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही साथ हम पूरी घटना की वीडियोग्राफी करेंगे, निष्पक्ष वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यदि कोई इस तरह की घटना में पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुंभ मेला 2021 के भव्य आयोजन के दौरान लगभग 100 फीट का त्रिशूल डमरू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के उपरांत प्रस्तावित स्थान पर स्थापित किया गया। इस भव्य त्रिशूल डमरू की विशेष पूजा अर्चना के साथ गंगा जल से अभिषेक कर स्थापना की गई। मांग कर रहा था, कुंभ के बाद आपने देखा कि बिल्कुल जो है ये छिन्न-भिन्न अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ था और इस पर जो है तमाम जो है गंदगी लिपट रही थी और हमने लगातार सरकार से मांग की। मैंने लगातार पत्राचार इसमें किया और पत्राचार करने के उपरांत मैंने जो है मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया था कि कुंभ मेला अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है, कुंभ मेला 2021, आप ये देखेंगे कुंभ मेले के दौरान ये लगना था। अगर कुंभ मेले के दौरान ये लगता तो इसका भव्य स्वरूप कुछ और होता, लेकिन चलो देर से सही सरकार ने इसे संज्ञान लिया। हमारे हरिगिरी महाराज जी के प्रेरणा से, हमारे तमाम संतों के प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्म की रक्षा के लिए
धर्म के प्रयास के लिए जिस प्रकार से वो संजीदा से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा उन पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बरसा के रखे, माँ गंगा उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज आप देखेंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप ही बदलेगा निश्चित रूप से। आने वाले समय पर यहाँ पर जिस प्रकार से गंदगी रहती थी, यहाँ पर बिना वजह अतिक्रमण रहता था, वो अतिक्रमण से भी ये मुक्त होगा। और जो इसका गंगा जी का स्वरूप है, जो इस घाट का स्वरूप है, इस बिरला घाट का, क्योंकि ये मिनी हर की पौड़ी है, ये पे जो बिरला घाट है ये मिनी हर की पौड़ी है। और जिस प्रकार से वहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के लिए हर की पौड़ी पर तांता लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार से पंजाब के तमाम जो है पंजाब के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आकर जो है अस्थि विसर्जन करने का काम करते हैं। और जो तमाम जो है रविदास के समुदाय के जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसका भव्य स्वरूप लौटेगा। हम सब तमाम संतों के आभारी हैं, जिन संतों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया। हम पुनः राज्य सरकार के आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का संज्ञान लिया। और अब हरिद्वार जो है पिंक सिटी जिस प्रकार से बननी चाहिए, भगवा स्वरूप इसको मिलना चाहिए, भगवा रंग चढ़ना चाहिए। तो हम तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हरिद्वार का प्रत्येक आश्रम, हरिद्वार का जो प्रत्येक घर है वो भगवे रंग का होना चाहिए, वो भगवे रंग का होना चाहिए, ताकि हरिद्वार का स्वरूप पूरे विश्व भर के अंदर एक अलग पहचान के साथ हो। यह भी आपके माध्यम से हम मांग करते हैं। नानकमत्ता विधानसभा में 2022 चुनाव से पहले यूथ राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने उत्तराखंड यूथ प्रदेश सचिव अनीस राणा के घर यूथ बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। लोग यूथ बूथ आर्मी का गठन कर रहे हैं, बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से बूथ कमेटी का मजबूत कमेटी गठन करके हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। इसको लेकर हमने अभी मीटिंग करी है और लगातार विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाके हम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, किसान आंदोलन 378 दिन चला, किसान यहाँ तराई क्षेत्र है, यहाँ का किसान ने भी पार्टिसिपेट किया, 700 किसान शहीद हुए। और वो भी आज इसलिए किसान आंदोलन वापस लिया गया है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड चुनाव में उनको दिख रहा था कि हमारी सरकार परेशानी उठाएगी। महंगाई को देखिए, एक समय जब हमारी सरकार केंद्र में हुआ करती थी तो महंगाई गायन थी, आज देवी बन गई है इनके लिए कि लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो रेट गैस की टंकी का हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो। और आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हैं। कोरोना को देखिए आप, कि कोरोना में पूरी मिसहैंडलिंग थी, सरकार को संभाल नहीं पाई और सरकार लोकसभा में कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, उनके पास कोई डेथ का आंकड़ा नहीं है। जहाँ 4 लाख रुपए एक व्यक्ति को मिलना चाहिए था, राहुल गांधी ने उसकी आवाज़ उठाई है। तो जनता समझ चुकी है, पूरे क्षेत्र में चारों तरफ से ये आवाज़ निकल के आ रही है, चाहे वो किसान की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, हर मोर्चे में सरकार फेल है। इसलिए हमारी सरकार इस बार बहुत ताकत से उत्तराखंड में बनने जा रही है। पतंजलि कन्या गुरुकुल का योग गुरु रामदेव ने संतों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया, जिसमें शरणानंद महाराज के साथ अवधेशानंद महाराज व साध्वी ऋतंभरा ने भी शिरकत की। वहीं सभी शीर्ष संतों ने नींव की ईंट लगाकर भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की। हमारे देश के एक महान योद्धा, वीर पराक्रमी सीरियस को खोना ये देश की एक अपूर्णीय क्षति है और इसके पूरे रहस्य तो थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन किसी भी देशवासी को यकीन नहीं हो रहा है जिन हेलीकॉप्टर्स में जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलते हैं, इसी हेलीकॉप्टर में मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने भी उड़ान भरी है। और ऐसे हेलीकॉप्टर का अचानक क्रैश हो जाना यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। बहुत सी आशंकाएं और बहुत सी साजिशें इसके पीछे हो सकती हैं। ऐसे लोगों के मन में आशंकाएं वक्त के साथ वो ज़रूर निर्मूल होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो पूरे देश की आंखें नम हैं एक महान योद्धा को खोकर के। पतंजलि गुरुकुलम देश और दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम गुरुकुल अभी भी संचालित है, लेकिन ये 500 करोड़ की लागत से बनने वाला, वास्तु की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, कैरिकुलम की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गुरुकुलीय परंपरा का यह प्रथम एक आदर्श गुरुकुल होगा। और यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के समाज जीवन कार्य क्षेत्र में, चाहे आने वाले
भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाले बालक बालिकाओं की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर दिशा में गुरुकुल के बच्चों का एक वर्चस्व होगा। हम आने वाले 25 वर्षों के भारत की तैयारी कर रहे हैं और 2045 तक भारत विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक महाशक्ति, सुपर पावर बने और उसमें पतंजलि गुरुकुलम का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज उसका शिलान्यास राष्ट्र के शीर्ष संतों ने अपने करकमलों से किया है और आज का दिन पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि योगपीठ के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।